भैया सुनो, जी बहन जी। आप थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान दे सकते हैं? पर क्यों? देखिए मुझे किसी को सबक सिखाना है, बस थोड़ी देर की बात है, आप बाद में आ जाइएगा। जी ठीक है। यहाँ तो एक लड़का बैठता था ना। हाँ तो अब लड़की बैठती है, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, तू एक लड़की होके ये जूते चप्पल साफ कर रही है, तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? काम लड़का करे या लड़की, काम तो काम ही होता है। और मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपना काम करवाइए और चलते बनिए। ओ हेलो, तू बदतमीजी कैसे कर रही है मेरे से? बेशरम कहेंगी, अपनी औकात में रह के बात कर मुझसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेशरम कहा? और तुम कौन हो? कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या जो मुझसे बदतमीजी कर रही हो? देख अपनी ना लिमिट मत क्रॉस कर, बहुत बदतमीजी से बात कर रही है तू मेरे से, समझी? अपनी औकात में रह। देखो मुझे मेरी औकात अच्छे से पता है, लेकिन तुम ना अपनी औकात में रहो। और ये मत सोचो कि मैं मोची का काम करती हूँ तो मैं डर जाऊंगी तुम्हारी बातों से, बिल्कुल भी नहीं। डरना तो तुझे पड़ेगा, तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है, समझी? अच्छा वैसे कौन है तुम्हारा बाप, बताओ तो। अरे मुझे भी तो पता चले, ऐसा कौन बदनसीब बाप है जिसकी इतनी बेशर्म औलाद है। देख मेरे बाप पे मत जा, वो इस एरिया के ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो फिर देखियो तेरे साथ क्या होगा। अच्छा मुझे लगा ही था कि तेरा बाप ना कोई अमीर ज्यादा ही होगा, क्योंकि तू इतनी घमंडी जो है। तू अपने बाप के पैसों पे ऐश करती है ना, बहुत घमंड है ना तुझे अपने बाप के पैसों का। तो ठीक है, जो करना है वो कर ले, मैं डरती नहीं हूँ तुझसे, समझी? तू ना अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, मैं तेरी ना पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तब समझ आएगा तुझे। अच्छा तो जा कर दे कंप्लेन, लेकिन तू वहाँ जाके क्या बोलेगी? ये बोलेगी कि एक मोची वाली ने मुझसे बदतमीजी करी, अब तू ठहरी बिजनेसमैन की बेटी। सोच तेरी कितनी बेइज्जती होगी, वो कैसी कैसी बातें करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो एक काम कर, हाँ अब तू उन्हें बोला कि मुझे उसने थप्पड़ भी मारा, शायद अब तेरी कोई बात सुन ले। जा। तेरी इतनी हिम्मत, ने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ तेरी, रुक जा। हाँ तो जा ना, डरती नहीं हूँ तुझसे, और जा कर दे कंप्लेन। सोच जब उन्हें पता चलेगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी एक मोची वाली की कंप्लेन लेके आई है तो कितनी बेइज्जती करेंगे तेरी। अरे तेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा। अब साफ पता चल रहा है कि तेरा स्टैंडर्ड ना बहुत लो है। तू सोच रही होगी ना कि मैं इतनी देर से ये सब बदतमीजी क्यों कर रही हूँ, तो सुन, अभी थोड़ी देर पहले तूने एक लड़के के साथ बदतमीजी करी थी ना, याद आया क्या? बताऊं अच्छे से? भैया मेरे बूट्स गंदे हो गए हैं, साफ कर देना इन्हें। जी मैम साहब अभी करता हूँ। लीजिए मैम साहब, हो गए। भैया ये कैसे बूट साफ किए हैं, साफ ही नहीं लग रहे तो। मैम साहब वो क्या है ना कि ये बूट काफी पुराने हो गए हैं, मैंने कितना ही साफ क्यों ना कर लूँ ये साफ नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप इनको पहन के देखिए, बस एक दो बार किसी ने पहने होंगे, बाकी तो ये नए जैसे हैं। अच्छा जी, तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी अमीर लड़की ये किसी की पहनी हुई सैंडल्स पहनूंगी? और तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है, इस एरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और तू मुझे कह रहा है मैं किसी की पहनी हुई सैंडल्स पहनूं? मैम साहब आप तो बुरा मान गई, देखिए ये तो मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा था, अगर आपको नहीं पहनने तो मत पहनिए। देख मैंने ना तेरी एडवाइस नहीं मांगी है, अपने काम से काम रख और मुझसे जबान मत लड़ा, समझा? चलिए मैम साहब कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये बूट ना यहाँ वापस रख दीजिए, मैं इनको दोबारा साफ कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूँ। अरे मैम साहब कहाँ जा रही हैं आप? आपने जो ये साफ करवाए हैं इनके पैसे तो दे के जाइए मुझे। ओ हेलो, किस बात के पैसे? तूने एक तो ढंग से बूट साफ नहीं किए हैं, ऊपर से मैंने अभी तुझे बताया ना कि मेरा बाप यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो किस बात के पैसे? देखिए मैम साहब आप इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं और मुझसे 5-10 रुपए के लिए लड़ाई कर रही हैं। देखिए अगर आपके पिताजी इतने अमीर है ना तो आपको पैसों के लिए मुझसे लड़ना नहीं चाहिए। अरे कोई भी आता है मुझे 10-5 रुपए ज्यादा ही दे देता है और आप मुझे 20 रुपए देने में गुस्सा कर रहे हो। मैं तेरे पैसे नहीं दूंगी, और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ,
पर मैं तुझे पैसे इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि तू मेरे साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है। एक तो तूने मेरी सैंडल ढंग से साफ नहीं की, ऊपर से मुझसे ही जबान लड़ाई जा रहा है, तो किस बात के पैसे दूं मैं? मेम साहब देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप एक गरीब के पैसे नहीं ले सकती हैं। आप देखिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और आप चले जाइए यहाँ से। देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे से यहाँ पे खड़े होकर बहस करूँ। मुझे काम से जाना है, तेरे को बाद में देखूंगी। मेम साहब सुनिए। मेम साहब मेरे पैसे तो देते जाइए। मेम साहब तुझे शर्म नहीं आई? वो तुझसे इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था थोड़े पैसों के लिए। अरे उसे पैसे दे सकती थी तू। उससे बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? इतने घमंडी हो क्या तुम लोग? अपने पैसों का इतना घमंड करते हो कि तुम्हें अपने सामने कोई दिखता ही नहीं है। अरे वो गरीब लोग हैं, वो इतनी मेहनत से काम करते हैं, रोज काम करते हैं हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और उन्हें सुना के चला जाएगा। और तुम वही लोग हो ना जो बड़े बड़े होटल्स कैफे में जाके टिप दे देते हो जस्ट शो ऑफ के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं, हमारे आगे तो कोई है ही नहीं। अरे अगर वही अमीरी तुम उन गरीब लोगों के सामने भी दिखा दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? अरे वो लोग तो तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं ना, वो चुपचाप तुम्हारी ये खरी खोटी भी सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन तुम लोग आए दिन उनसे बदतमीजी करते हो। अरे शर्म करो शर्म। वो भी तो मेहनत से कमा रहे हैं ना, दिन रात यहाँ बैठे बैठे मेहनत करते हैं, ना कोई धूप देखता है ना कोई शाम देखता है। लेकिन तुम तो अपने पैसों में चूर जो मन में आए वो करते रहते हो। अरे शर्म करो शर्म। तुम भी इंसान हो और वो भी इंसान है, समझो इंसानियत को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करूं। अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया तुमने गलती करी थी। खैर मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके साथ बदतमीजी करी उनसे माफी मांगो। भैया जी बहन जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपके मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। ये लीजिए भैया। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हाँ, आज के बाद किसी भी गरीब के साथ इस तरह की बदतमीजी मत करना, उनकी इज्जत करो। और जो भी मैंने किया उसके लिए मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम पर हाथ भी उठाया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी भैया। भैया आइए। आराम से। अब आप आराम से काम कीजिए, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे पैसे दिलवा दिए। कोई बात नहीं। देख ईशु, मैं तुझे जितना कह रही हूँ ना तो उतना कर। तू जाके अपने जीजू के साथ सो जा। दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हो? मुझे जीजू के साथ सोने के लिए कह रहे हो? अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। अपने जीजू के साथ सो जा। और हाँ, ज्यादा चूचा करने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझी? दीदी प्लीज आप एक बार समझने की कोशिश तो करो। आपको पता है आप कितना गलत कर रहे हो। अरे जीजू आप पे इतना भरोसा करते हैं और आप होके उनके साथ ऐसा कर रहे हो। सो जा, वो सुन लेंगे। सो रहे हैं वो, धीरे बात कर। और जब तक मैं बोलूँ ना तब तक उठियो मत। चल जाके सो जा। सो। ठीक है, सो जल्दी। और जब तक मैं आती नहीं हूँ ना तब तक तो उठनी नहीं चाहिए कहीं पे भी। सो जा। चुपचाप से सो जाइए। हेलो बीवी, सुनो। हाँ, काम हो गया है। तुम एक काम करो, तुम नीचे आओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ईशु, ईशु उठ, उठ जल्दी जा, अपने रूम में जा।
क्या आलस क्या दिखा रही, जल्दी उठ, उठ जाएंगे तेरे जीजू, उठ जाएंगे। दीदी मुझे नहीं जाना। पागल हो गई है क्या? होश में क्या बकी जा रही है? जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, छोटी है छोटी बन के रह, समझी? चल अपने रूम में जा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे नहीं जाना अपने रूम में। पता चलता है तो चलता रहे जीजू को। ईशु, तू भूल गई है क्या कि मैं तेरी बहन हूँ? तू घर तोड़वाना चाहती है क्या मेरा? देखो जितना कह रही हूँ उतना कर, चल उठ जा। तू भी ना सुनती नहीं, चल। बस करो। आप उठ गए? वो देखिए ना, ईशु हमारे रूम में आके सो गई थी, कह रही थी रात को डर लग रहा है तो इधर आके सो जाती हूँ, इसलिए आ गई। समझती नहीं है, बच्ची है ना। अपनी बकवास ना बंद करो। तुम्हारे बारे में मुझे सारा कुछ सच पता चल चुका है। तुम्हारी सच्चाई ना ईशु ने मेरे सामने लाकर रख दी है, समझी तुम? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे जीजू को सब कुछ बताना पड़ेगा। वो इतना ईमानदार और इतने अच्छे इंसान है, और दीदी उनको धोखा दे रही है। पर मैं जीजू के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जीजू उठिए ना, जीजू। ईशु, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही है? तू अपने रूम में जा। देखो जीजू, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। देख, मैं सुबह तुझसे आराम से बात कर लूंगा, पर अगर तेरी दीदी ने तुझे यहाँ देख लिया, बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा हमारे घर में। तू अपने रूम में जा, मैं सुबह बात कर लूंगा। पर दीदी देखेगी कैसे? वो मुझे खुद आपके साथ आपके बिस्तर पे सुला के गई है। आपको पता है, दीदी का एक स्कूल टाइम से बॉयफ्रेंड था, लेकिन उनकी आपसे शादी हो गई, और अब वो उससे चोरी छुपे मिलती है। और मुझे उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ सो जाऊं ताकि आपको पता ना लगे। और मैंने सोचा आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आपको सब कुछ बताना चाहिए, तो बस मैं आपको यही बताना चाहती थी। देखो सुमित, मैं मानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी। तुम भी बताओ मैं क्या करती, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे लास्ट मौका दे दो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, प्लीज। तुमने कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिसकी तुम्हें माफी मिल सके। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, वो भी बहुत बड़ा। अब इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं कोई गलत कदम उठाने के लिए चलूं, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। सुमित प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना, बाहर निकलो मेरे घर से। जी माँ, ठीक है, मैं बस अभी आया। ठीक है माँ। एक सेकेंड, हाँ रिद्धि, क्या हुआ? क्या बोला तुमने? माँ? तुम्हारी माँ आ रही है यहाँ पे? हाँ यार, माँ आ रही है हमसे मिलने के लिए। क्यों, क्या हो गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और बाय द वे क्यों आ रही है? क्यों आ रही का क्या मतलब होता है? अरे ये घर उनका भी तो है, और वैसे भी उनको हम दोनों से मिले हुए कितना टाइम हो गया। उनका मन किया हमसे मिलने का तो बस इसलिए आ रही हैं। देखो, कोई जरूरत नहीं है माँ को बुलाने की यहाँ पे, समझे? तो तुमने बुलाने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा है ना? चुपचाप उन्हें वापस भेजो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है यार? और तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ नीचे आ चुकी हैं, मैं उनको नीचे लेने जा रहा था, और अब मैं उनसे बोलूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए, बाद में आ जाना, तो उनको कितना अजीब लगेगा यार। ये कोई अच्छी बात नहीं होती उनको ऐसे घर से भेजना। तो एक काम करो ना, तुम्हें इतना शौक है मिलने का तो नीचे जाओ, हम माँ से मिल लो, और उसके बाद उन्हें वहीं से घर भेज देना। यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? यार रिद्धि, तुम चलो एक बात बताओ मुझे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है माँ से? हाँ प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी माँ ना गाँव में रहती है, और मान लो तुम्हारी माँ यहाँ आती भी है, और सडनली मेरे दोस्त आ गए, तुम्हें पता है मेरी कितनी बेइज्जती करेंगे वो लोग। और तुम्हारी माँ तो ना चाहती है कि वो यहाँ आए और बहू रानी उनकी सेवा करे, सुबह उठे उनके लिए चाय बनाए, नाश्ता बनाए, खाना बनाए। अरे मेरे पास मेरे भी काम होते हैं, मेरी भी कुछ लाइफ है, समझे? और निखिल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी ना, या तो वो इस घर में रहेंगी या फिर मैं, तो डिसाइड कर लो। यार तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर तुम्हें उनकी सेवा नहीं करनी ना, उनके काम नहीं करने, तो कोई बात नहीं, मत करना। मैं एक नौकरानी रख लूंगा उनके लिए, मैं खुद काम कर लूंगा, तुमसे नहीं कहूंगा उनके काम करने के लिए। और वैसे भी मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे बर्ताव में ना एक चेंजेस आता जा रहा है। आखिर क्यों? हाँ बताओ मुझे। क्या चेंजेस आ रहे हैं मुझमें? मैं स्टार्टिंग से ना शहर में रही हूँ निखिल। हाँ, मुझे शहर का रहन सहन अच्छा लगता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गांव की माँ यहाँ पे आए, समझे? तो मुझे उनकी नहीं करनी सेवा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है? और तुम्हें पता है मेरे दोस्त अपने सास ससुर से क्यों दूर रहते हैं? सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें रो रोज ताने ना सुनना पड़े। अरे मेरे पास बहुत काम होते हैं निखिल,
मेरा खुद का भी काम है, घर की टेंशन, तुम्हारी टेंशन, अब तुम्हारी माँ आ जाएंगी तो उनकी टेंशन। देखो, मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगी, देख लेना तुम। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। माँ यहाँ आ चुकी हैं और मैं उनको लेने जा रहा हूँ, समझे तुम? माँ, आप आ गए? इशू तुम? नमस्ते माँ। नमस्ते, खुश रहो बेटा। माँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसे होती भला? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इशू तुम ठीक हो ना? हाँ जीजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ ना, आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। रिद्धि, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे गुमसुम उदास सी क्यों खड़ी है? माँ, वो क्या है ना कि कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसको ना फीवर था, इसलिए। क्या तबीयत खराब है? इधर आ बेटा। क्या हुआ बेटा? दवाई वगैरह नहीं ली तूने? जी मम्मी ठीक है, आपने आने से पहले बताया नहीं। अरे बेटा, दामाद जी से बात हुई थी मेरी और मैंने इन्हें मना कर दिया था कि तुझे कुछ ना बताए, क्योंकि हमने सोचा कि हम तुझे सरप्राइज देंगे तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस इसलिए नहीं बताया। ठीक है मम्मी। और इशू कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। आप दोनों बैठो, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। माँ, आप आइए, बैठिए। इशू, तुम भी बैठो। हाँ। भैया, यही गाड़ी है, इसे ही बेचना है। अच्छा, इसी गाड़ी के लिए बुलाया आपने? वैसे भैया, गाड़ी तो आपकी बहुत जेन्युइन कंडीशन में है, एकदम ब्रांड न्यू लग रही है, तो बेच क्यों रहे हो आप? भैया, है कोई मजबूरी जिसकी वजह से मुझे गाड़ी बेचनी पड़ रही है। वैसे इस गाड़ी को लिए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2 साल हुए हैं और ज्यादा चली भी नहीं है। ये बिक तो जाएगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? इतनी बढ़िया कंडीशन में आपकी गाड़ी है और आप बता रहे हो 2 साल ही हुए हैं लिए हुए, ना ज्यादा चली है और गाड़ी देखने में भी बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बिकने में, 1-2 दिन में मैं निकलवा दूंगा गाड़ी को। जी भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी जितनी जल्दी बिक जाए उतना ही अच्छा है। जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या मांगते हैं इस गाड़ी के, पैसों की बात कर लेते हैं। भैया, ज्यादा नहीं, बस 5-7 लाख में बिक जाए बहुत है। क्या? और आपने ली कितने में थी? जी, ये मैंने 20 लाख रुपए में ली थी। 20 लाख रुपए की गाड़ी आप 5-7 लाख रुपए में बेच रहे हो, इतने कम में? अरे भैया, इससे ज्यादा की गाड़ी है ये, इसके बड़े प्यार से आपको 12-15 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे, तो आप इतने कम में क्यों बेच रहे हो? लगता है कुछ ज्यादा ही मजबूरी है, आप मुझे बताइए ना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे पास उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं ये गाड़ी बेच रहा हूँ ताकि जो भी पैसे मेरे पास आए उनसे मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूँ। देखिए, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप परेशान मत होइए, लास्ट 1-2 दिन में मैं ये गाड़ी निकलवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कस्टमर से बात करके आपको शाम को कॉल करूं? जी ठीक है, मिलते हैं। ये देखिए, यही वो गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप एक बार कंडीशन वगैरह देख लीजिए, फिर मैं ओनर को बुलाता हूँ, बात कर लेते हैं। गाड़ी तो काफी अच्छी है। कौन सा मॉडल है? ये 2022 मॉडल है और ज्यादा चली भी नहीं है, 2 साल हुए हैं गाड़ी को और अच्छा पैसा लगा रखा है गाड़ी पे। आप कंडीशन देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है और ओनर की ज्यादा मांग भी नहीं है, वो इसके 7 लाख रुपए मांग रहे हैं बस। क्या 7 लाख? हाँ भैया, 7 लाख रुपए इस गाड़ी के, वो भी 2022 मॉडल है ये। तो बहुत कम बता रहे हो आप। आपने ओनर से प्राइस तो कंफर्म किया है ना? मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? ओनर से प्राइस बिना कंफर्म करे मैं आपको कैसे डिटेल्स बता सकता हूँ? और वैसे भी आप लोग बड़े अजीब हो, आपको इतने सस्ते में गाड़ी मिल रही है और आप बातें पूछने लग रहे हो।
मैं ओनर को बुला लेता हूँ, आप लोग एक बार बात कर लीजिए। और वैसे भी उनकी कोई मजबूरी वगैरह है तो इसलिए वो सस्ते में गाड़ी बेच रहे हैं। पर भैया ऐसी भी क्या मजबूरी कि वो इतनी महंगी कार 7 लाख रुपए में बेच रहे हैं? जैसा ओनर ने मुझे बताया उसके हिसाब से उनके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी फंस रही है। उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, बस वो महंगी गाड़ी सस्ते में निकाल के पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही है ना, मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप एक काम कीजिए, आप ना ओनर को बुला दीजिए। ठीक है, मैं आपको ओनर से मिलवा देता हूँ, उन्हीं का घर है, मैं बाहर बुला लेता हूँ कॉल करके। हेलो जी सर। हाँ निखिल सर, आप एक बार बाहर आ जाइए, मैं कस्टमर्स को साथ में लेके आया हूँ, आपके घर के बाहर ही खड़े हैं, एक बार बात कर लें आके। जी मैं भी 2 मिनट। ओके, थैंक यू। ये लीजिए, आ गए। हेलो सर। हाय, देखिए हमें आपकी गाड़ी पसंद है। हाँ भैया, हमें आपकी गाड़ी बहुत पसंद आई और जो आपने मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं। पर भैया हम इस गाड़ी को इसके एक्चुअल प्राइस में लेना चाहते हैं। क्या हुआ, आप पैसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ गलत कहा क्या? अरे गलत की बात कर रहे हो आप लोग, पागलों जैसी बातें कर रहे हो। ओनर खुद 7 लाख रुपए अपने मुंह से मांग रहे हैं और मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि ये गाड़ी आपको बहुत महंगे में मिलेगी, लास्ट डील है ये, और आप लोग एक्चुअल प्राइस पे अड़ रहे हो। ये कहाँ की बात होती है? मुझे तो खैर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमें पता था कि आप ना हमें पागल ही कहोगे, पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखिए, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पापा तो एक इंजीनियर थे और उनके भाई यानी कि मेरे चाचा जी, वो एक किसान थे। एक दिन क्या हुआ कि चाचा जी के पास एक आदमी आया, बहुत मजबूर, और अपनी मजबूरी में आकर उसने चाचा को एक जमीन बेच दी। हैरानी की बात तो ये है कि उस जमीन में चाचा जी जब भी कुछ बोते थे उसमें कीड़े लग जाते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जो जमीन उन्होंने खरीदी थी ना, बस उसमें कीड़े लगते थे, बाकी किसी भी जमीन में ऐसा नहीं होता था, बल्कि उनमें फसल बहुत अच्छी होती थी। तब मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई कि बेटा देखो, अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हम कोई चीज लेते हैं ना, तो वो हमारे कभी काम नहीं आती। और देखिए, वो तो एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, और यहाँ पर तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस गाड़ी को इसके एक्चुअल प्राइस में ही खरीदूं। सर, आपकी सोच ना वाकई में बहुत अच्छी है। आपके जैसे लोग ना आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलते। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर कोई भी इंसान ना किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है तो वो इंसान ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकता। सच में मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आप जैसे इंसान को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। आप इसके कागज रेडी करवाइए, हम कल आकर इस गाड़ी को ले जाएंगे। जी, मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवा देता हूँ और सारे कागजात मैं सुमित जी को दे देता हूँ। ये आपको सब कुछ बता देंगे और आप कल गाड़ी ले जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। आप लोग चलिए, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके लेके आता हूँ। ठीक है। चलिए। आइए। हाँ तो वो काम हो गया ना, तो ठीक है। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक। मैडम, ये आपके फोन में फोटो किसका है? अब ये मेरे पति की फोटो है। मैडम, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बड़े भाई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मेरे पति हैं। तुम्हें पता है ये कितने बड़े आदमी हैं और तुम इन्हें अपना भाई बता रहे हो? होश में तो हो। मैडम, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। देखो, ये तुम्हारे भाई नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने मुझे बता रखा है इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं ये? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम जाओ अपना काम करो जाकर। मैडम, वो सब मेरे को नहीं पता, पर मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। देखो रामू, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? ये बहुत बड़े आदमी हैं
और एक मामूली से गार्ड का भाई, ये सवाल ही नहीं बनता। समझे तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। शिखा, वो क्लाइंट का फोन आया था, कह रहे थे कि विक्कू। निखिल, तुम जानते हो इसे? नहीं शिखा, मैं इसे कैसे जानता हूँ? मैंने तो इसे पहली बार कंपनी में देखा है। ये सिक्योरिटी गार्ड नया ज्वाइन हुआ है। अगर तुम इसे नहीं जानते तो तुमने अभी इसे क्या कहा, विक्कू, लेकिन इसने बताया इसका नाम तो रामू है। इसका मतलब कि तुम इसका असली नाम जानते हो। कैसे? शिखा, मैंने इसको विक्कू कह के इसलिए बुलाया था क्योंकि जो मेरा छोटा भाई था ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती थी, बस इसलिए। निखिल, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। देखो, इसकी आंखों में ना झूठ तो नजर नहीं आ रहा। ये बहुत देर से बोल रहा है कि तुम इसके भाई हो, तो इसका मतलब कि ये सच बोल रहा है। तुम सच में इसके भाई हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुमने मुझे कभी बताया नहीं, क्यों? अरे भैया, इतना क्यों झूठ बोल रहे हो? आप बता दो ना कि आप मेरे भाई हो। देखो शिखा, जब तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई है तो अब तुमसे सच छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मेरा छोटा भाई विक्कू है और इसे घर पे सब विक्कू के नाम से बुलाते थे, इसलिए मैंने इसे देखा और मेरे मुंह से इसका नाम निकल गया। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे माँ बाबूजी और मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शिखा क्या है कि हमारा परिवार बहुत गरीब था। हम गांव में रहते थे। मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और पढ़ लिख के मैं शहर में आ गया। इतनी अच्छी नौकरी की मैंने और उसके बाद इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया खुद के दम पे। शहर की चकाचौंध ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं अपने परिवार के बारे में भूल ही गया। मैं ये सोचने लगा कि मैं वापस गांव क्यों जाऊं, वहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ कैसे रहते हैं लोग। मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहता था अपने परिवार के पास वापस जाके, इसलिए मैंने तुमसे भी झूठ कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शिखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो कभी अपने भाई के बारे में और अपने माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं, वो गांव में कैसी ज़िंदगी बिता रहे होंगे। तो मुझे खुद पे भी घिन आ रही है। ठीक है, तुमने अपने बारे में सोचा, लेकिन एक बार अपने परिवार वालों के बारे में सोच लिया होता। अरे जब तुमने सब कुछ ठीक कर लिया, एक अच्छी नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अच्छी जगह पे रह रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था। लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अरे वो माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तुम्हें पता है, जिनका कोई नहीं होता ना, उनसे पूछो। और तुम्हारा सब कुछ है, उसके बाद भी तुमने किसी को अपनाया ही नहीं, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अरे वो माँ बाप, सोचो वो कितने खुश होते जब उन्हें पता चलता कि उनका बेटा आज इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया है। लेकिन तुमने बताना ही नहीं सोचा। तुम यहाँ पे अकेले अपने मजे में रह रही हो और वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना मतलबी हो सकता है। शिखा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे अब सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोचता था कि मैं शहर आ जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई भी कुछ ना कुछ कर लेगा, अच्छी नौकरी करेगा, पढ़ेगा लिखेगा। पर मुझे नहीं पता था मेरे शहर आने के बाद मेरे घर वालों की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। अरे मेरे खुद के भाई को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, वो भी मेरे रहते। और पता नहीं मेरे माँ बाबूजी गाँव में किस हालत में होंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता। देखो पिकू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं भैया, आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए, आप मेरे बड़े भाई हो। अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना तो मम्मी पापा से माफ़ी मांगो जो गांव में बैठे हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ बाबूजी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो भी इतने सालों से। आज तक मैं उनके पास नहीं गया, पर हाँ, मैं आज के आज तुझे लेके और शिखा को लेके गांव जाऊंगा और माँ बाबूजी को शहर वापस लेके आऊँगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी बन चुका है। अगर वो ये देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। शिखा, तुम भी हमारे साथ चलोगी? और हाँ, अभी के अभी चलते हैं हम फ्लाइट से। केशव को बोल देना वो हमारे जाने के बाद ऑफिस का काम संभाले, हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है। आओ।